हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? समझ गए ना फ्रेंड्स, हर वीडियो में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपके सेहत से, आपकी बॉडी से, आपकी अच्छी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। वीज़ा मिल जाएगा, वर्क परमिट मिल जाएगा, वर्क वीज़ा मिल जाएगा, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा, स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन एक बार हेल्थ चली गई तो हेल्थ वापस लाने में आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, बहुत टाइम जाएगा आपका, उसका अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी स्लोवाकिया में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं बहुत सारे मुझे व्हाट्सअप आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया। तो आज के वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, जो जो क्वेश्चन आए हैं। तो मैं एक एक करके अभी क्वेश्चन लेता हूं, आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी अगर डाउट है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि आपके डाउट अगर आपको क्लियर करने हैं तो आपको एक ही साइट पे आना है, वो ये साइट है यहाँ पे, और कहीं मत जाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये साइट है, यहाँ पे सब कुछ आता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, जब आप इस स्लाइड पे नीचे आते हैं साइट पे, तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप अपॉइंटमेंट, इस पर एक बार क्लिक करिए आप। ये देखिए, ये कब अपडेट हुआ है, डेट देखिए, आप खुद देख सकते हैं। आप 31 जनवरी 2024 को अपडेट हुआ है। ये देखिए नीचे यहाँ पे सब कुछ लिखा है, बांग्लादेश भूटान के लिए क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। नेशनलिटी, वीज़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज फॉर नो लोग क्या है, ठीक है, कि ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। मई का जो है, मई का अपॉइंटमेंट, ये देखिए, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये पैराग्राफ देखिए, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। ये डेट देख रहे हैं आप, यहाँ डेट देखिए क्या है, 21 मार्च 2024, ठीक है। ये देखिए 21 मार्च, देखा आपने, मई 2024 का 21 मार्च को निकलेगा, देखा आपने फ्रेंड्स, ठीक है। सिंपल है, सारी अपडेट यहाँ पे है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है अगर आपको स्लोवाकिया का अपॉइंटमेंट लेना है। सबसे फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए, आपने अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको वर्क परमिट भी बोलते हैं, आपने वर्क परमिट मंगा लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसी वेबसाइट पे दिया हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में भी ये लोग बात करते हैं। ये देखिए, आप अगर देखेंगे, ये देखिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, यहाँ मैंने क्लिक किया उसके ऊपर, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलती है। देखिए, देखा आपने, ये देखिए, ये खुल गया आपके सामने, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपको लैंग्वेज इंग्लिश में ही है। ये देखिए, वीज़ा एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन भरना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है, आपको ये एप्लीकेशन भर देनी है। सबसे पहले आँख बंद करके एप्लीकेशन भर दीजिए। आँख बंद करके कैसे भरेंगे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि भरना ही भरना है, ठीक है। ये आपने एप्लीकेशन भर दिया, ठीक है। अब समझ लीजिए कि आपने ये एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी उसमें गलत हो गई, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए, एक बार अगर आपने इन्फॉर्मेशन, ये एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो आपके पास क्या होता है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे आता है PDF। जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपके पास PDF आता है। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत दी, उसको सुधारना तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको फिर से वापस एम्बेसी की साइट पे आ जाना है। कुछ नहीं करना है आपको, cons.delhi@mzb.sk, cons.delhi@mzb.sk, जो स्लोवाकिया एम्बेसी नई दिल्ली की काउंसलर सेक्शन की ईमेल आईडी है, वहाँ पे आपको आ जाना है, और वहाँ पे आपको एक छोटी सी मेल लिखनी है। मेल का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। डैश आपका पासपोर्ट नंबर, नाम और पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। उसमें लिखिएगा कि रिस्पेक्टेड काउंसिल ऑफिसर, द एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन सो एंड सो डेट फॉर मिस्टर, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, हैज़ सम डिटेल्स विच वर एरनेसली इंटर्ड। मतलब आप ये बता रहे हैं एम्बेसी को कि भाई कुछ डिटेल्स थी वो गलती से मैंने इंटर कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन में, इसीलिए मैं वो एप्लीकेशन विड्रॉ करके नया एप्लीकेशन भरना चाहता हूँ। सेकेंड पैराग्राफ में लिखिए, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन सो एंड सो डेट मे बी डिलीटेड
सो दैट आई कैन फॉरवर्ड अ फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपको कहाँ भेजना है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये आपको इस ईमेल आईडी पे ये मेल लिखनी है, cons.delhi@mzb.sk, देख लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, 2 लाइन का मेल लिखना है, ठीक है। कहीं भागे मत, अरे क्या हो गया क्या हो, घबराइए मत, कुछ नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मेल लिख दीजिए, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें अटैच क्या क्या करना है, इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था, जो आपको लगा कि इसमें डिटेल्स गलत भरी हैं, वो उसमें अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। अपने पासपोर्ट की फर्स्ट और लास्ट पेज की कॉपी इसमें अटैच कर दीजिएगा। बस 2 चीज़ें आपको अटैच करनी है, भेजेंगे आप, 1 हफ्ते में वहाँ से मेल आता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिलीटेड। जैसे ही ये मेल आपको आता है, आप नया एप्लीकेशन भरना शुरू कर सकते हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई हमने एक बार भर दिया, हम 2 बार भर देंगे। देखिए, एक बार आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी, वो एम्बेसी के पास चली जाती है, फिर आप दूसरी एप्लीकेशन नहीं भर सकते। इसलिए लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भर पा रहे, क्या करें क्या करें, ये करिए, ठीक है। तो मैं देखिए, सबसे पहला सवाल जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड, देखिए अब सारे सवाल का जवाब देना शुरू करूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक देखिए सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है कि स्लोवाकिया वर्क वीज़ा आने के बाद क्या करना है, स्लोवाकिया वर्क वीज़ा आने के बाद क्या करना है। देखिए, एक बार आपका वर्क वीज़ा आ जाता है, आपको वीज़ा आने के आपको 45 डेज़ के अंदर अंदर आप स्लोवाकिया मूव हो जाइए, ठीक है। स्लोवाकिया पहुंचने के 1 महीने के अंदर अंदर अपना मेडिकल, जो रजिस्टर्ड वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे अपना मेडिकल करा के आपको बॉर्डर कंट्रोल को सबमिट करना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्लोवाकिया को सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लोगों ने लिखा है कि एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट कैसे ले, हमारे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी मेल किया हुआ है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि अगर आपका एम्प्लॉयर ये अर्जेंसी नहीं दिखाएगा, ठीक है, समझ लीजिए मैं एक स्लोवाकिया का एम्प्लॉयर हूँ, मैं एम्बेसी को अपने मेल आईडी से लिखता हूँ। अब ये अपने मेल आईडी से लिखने का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझिए। अगर एम्प्लॉयर स्लोवाकिया का है तो स्लोवाकिया की मेल आईडी जो उसकी कंपनी की मेल आईडी होगी, पर्सनल मेल आईडी नहीं, कंपनी की मेल आईडी से अगर लिखेगा तो ज़्यादा उससे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। एम्प्लॉयर को लिखना है, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर को एक लिस्ट बनानी है कि भाई मैंने इन लोगों को परमिट दिया है इंडिया में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, उनका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वर्क परमिट नंबर, ठीक है, ये देना है। ये एक लिस्ट बना ली उन्होंने, आप एक्सेल में बना लीजिए, वर्ड में बना लीजिए, उसको फिर आपको वो लिस्ट एम्प्लॉयर को अपने मेल में अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर को लिखना है कि भाई मैंने इन बंदों को, जिनकी लिस्ट मैंने अटैच की है, इनको मैंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मेरा इतने इतने का खर्चा हुआ है, या वो एस्टिमेट बता सकते हैं कि मैंने इतना मेरा खर्चा हो गया है, और ये जो बंदे हैं इनको मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब के लिए हायर किया हुआ है, अगर ये बंदे टाइम पे नहीं आते हैं तो मेरा बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हो जाएगा, मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमिट भी एक्सपायर हो सकते हैं, काफ़ी टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं मिला है तो वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएंगे। ये चीज़, ये लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ, ये लिखनी ज़रूरी है। लोगों ने लिखवाई है एम्प्लॉयर से, उनको अपॉइंटमेंट मिला है, उनके वीज़ा भी आ गए हैं। वीज़ा का फोटो फ्रेंड्स में दिखा नहीं सकता क्योंकि देखिए यूट्यूब की पॉलिसी है, तो वो यूट्यूब के अगेंस्ट में जाऊँगा नहीं, तो वीज़ा लोगों को मिला है, अपॉइंटमेंट मिला है, ठीक है। एम्प्लॉयर ने cons.delhi@mzb.sk पे मेल किया है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर एम्बेसी ने एम्प्लॉयर को जो लिस्ट भेजी थी, एम्प्लॉयर ने जो लिस्ट लगाई है, उसी लिस्ट को अटैच करके बोल दिया है कि आपके बंदे सीरियल नंबर 1 इस टाइम पे, सीरियल नंबर 2, समझ लीजिए 10 बंदों की लिस्ट भेजी एम्बेसी ने, 10 बंदों का टाइम लिख के दे दिया, डेट और टाइम लिख के दे दिया, खत्म, सिंपल। तो मेल लिखवाइए, और मेल ये आप बोलेंगे मैं इंडिया का एमडी हूँ, इधर का नहीं, स्लोवाकिया से ही मेल आनी चाहिए। अगर मेल में .sk है, .sk तो बल्ले बल्ले है, .sk है तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। अगर नहीं है तो एम्प्लॉयर को बोलिए, जब वो मेल एंड करेंगे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुल्ली, एम्प्लॉयर का पूरा नाम, एड्रेस, स्लोवाकिया का कंपनी का पूरा एड्रेस, कंपनी का फ़ोन नंबर आना चाहिए अगर वो अपने पर्सनल ईमेल आईडी से भेज रहे हैं, और उनको मेल स्टार्ट करनी है अपने नाम से कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, सीईओ हूँ, एचआर मैनेजर हूँ,
ठीक है, उनको अपना डेजिग्नेशन बताना है कंपनी में, नाम और डेजिग्नेशन। अगर देखिए ऐसी मेल लिखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का कुछ नहीं होगा। आप लोग सीरियस हो जाइए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये करेंगे, लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं तो आपको क्यों नहीं मिलेगा भाई? इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और लूँगा फ्रेंड्स, वीडियो लंबा करता नहीं हूँ, आपको पता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मैं स्लोवाकिया का अपॉइंटमेंट इंडिया के बाहर से ले सकता हूँ? इसका आंसर फ्रेंड्स मुझसे पूछा गया है, मैं आंसर बोलूँगा नहीं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आप इंडिया में रहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बाहर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एम्बेसी के पेज पर कि क्या लिखा था, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये आपको स्लॉट बुक करना है, इंडिया में आना है, स्लोवाकिया में, दिल्ली में आना है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और कहीं बाहर काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको 1 साल से ऊपर हो गया है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए आप दुबई में काम कर रहे हैं और दुबई में आपको काम करते करते 365 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप स्लोवाकिया एम्बेसी दुबई या फिर आबू धाबी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जेन्युइन है वो। समझ गए फ्रेंड्स? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके दें, अगर आपको गए हुए 3-4 महीना हुआ है। दूसरी चीज़, अगर आपको 1 साल हो गया है तो पीसीसी भी आपकी उसी कंट्री की लगेगी, क्योंकि आपको 1 साल हो गया है। अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, पीसीसी आपकी दुबई की लगेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और है, पीसीसी की वैलिडिटी कितनी होती है? पीसीसी की वैलिडिटी 6 महीने होती है बाई डिफ़ॉल्ट। उसमें अगर वैलिडिटी नहीं लिखी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस डेट पे साइन हुआ है स्लोवाकिया का पीसीसी, 6 महीने तक वो वैलिड रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स। एम्प्लॉयर आपको मेल दिला सकता है अगर आपको एप्लीकेशन डिलीट करवाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस फ्रेंड्स, और एम्प्लॉयर से मेल कराइए, आपका काम हो जाएगा।